हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौहान क्वांटम क्लासेज। आज के वीडियो की शुरुआत हम NCERT गणित कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 के उदाहरण नंबर 15 से करेंगे। उदाहरण नंबर 15 है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। उदाहरण 15, सूची का n वां पद, तो लिखेंगे n वां पद an बराबर दिया है 3 + 2n। अब देखिए n बराबर 1 इसमें रख देंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1। a1 बराबर 3 + 2 × n की जगह पर 1 रख दिए तो हो गया 3 + 2 × 1 2, 3 + 2 5। इसके बाद इसमें n की जगह पर 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 2 × 2। a2 बराबर 3 + 2 × n की जगह पर 2 रख दिए, 3 + 2 × 2 4, 3 + 4 7। इसके बाद इसमें n की जगह पर 3 रखेंगे तो a3 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 3। a3 बराबर 3 + 2 × 3, 3 + 2 × 3 6, 3 + 6 9। अब लिखेंगे सूची। तो सूची में क्या होता है, पहला पद होता है, पहला पद कितना 5 है, 5 लिख दिए। दूसरा पद 7, तीसरा पद 9। अब देखते हैं ये AP है या नहीं है, तो इसके लिए हम निकालेंगे a2 - a1। a2 7 - a1 5 बराबर 7 से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। a3 - a2, a3 9 है माइनस a2 7 है तो 9 से 7 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पर आप देखिए a2 - a1 भी 2 है और a3 - a2 ये भी 2 है, तो ये दोनों अंतर बराबर आ गए। लिखेंगे यहाँ a2 - a1 बराबर है a3 - a2 के, तो ये दोनों बराबर आ गए। लिख देंगे अतः यह AP है। अब हमें इसके प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए निकालेंगे प्रथम पद a बराबर। तो देखिए पहला पद कितना है, सूची का 5 है तो a बराबर हो गया 5। सार्वधातुक d बराबर फार्मूला होता है a2 - a1। a2 - a1 अभी निकाल चुके हैं, कितना है 2 है तो ये आ गया 2। अब लिखेंगे AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो AP के n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 2a + n - 1 × d। हमें 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो n की जगह पर 24 रखेंगे, इसलिए n की जगह पर रख दिए 24। तो 24 पदों का योगफल यस 24 बराबर 24/2 2 × a का मान 5 है प्लस n 24 - 1 × d 2। काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। यस 24 बराबर 12, 2 × 5 10 प्लस 24 से 1 घटाएंगे 23 × 2। यस 24 बराबर 12 10 प्लस 23 × 2 ये 46 हो जाएगा। यस 24 बराबर 12 × 46 में 10 जोड़ेंगे तो ये 56 हो जाएगा। यस 24 बराबर गुणा करा दो 12 और 56 की, तो 12 × 6 = 72 के 2 हासिल है 7, 12 × 5 = 60 और 7 67। तो सूची के 24 पदों का योगफल आ गया 672। आप नोट कर लीजिए इसे। उदाहरण 16, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है प्रथम वर्ष में उत्पादन, सेकंड है 10वें वर्ष में उत्पादन और थर्ड है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। उदाहरण 16, तो इसमें दिया है तीसरे वर्ष में उत्पादन,
तो तीसरे वर्ष में उत्पादन को हम A3 लिखेंगे। A3 बराबर कितनी टीवी बनाता है वो 600, तो A3 बराबर हो गया 600। और क्या दिया है 7वें वर्ष में उत्पादन, तो 7वें वर्ष में उत्पादन को हम A7 से लिखेंगे। A7 बराबर दिया है 700। तो देखिए AP का यनुमा पद होता है, ये 16 का फर्स्ट लिख लो, AP का यनुमा पद AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है A3 दिया है, तो इसमें N की जगह पर अगर 3 रख देंगे तो A3 हमें मिल जाएगा। तो लिखेंगे A3 बराबर A प्लस N की जगह पर 3-1 इंटू D। A3 कितना दिया है 600 दिया है, तो A3 की जगह पर रख दिए 600 बराबर A प्लस 3 से 1 घटाएंगे 2 D। अब क्या करेंगे इस पक्ष को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर, इस पक्ष को बाद में लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 600। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिए क्या है A7 बराबर 700 दिया है, तो A7 निकालने के लिए इसमें n की जगह पर 7 रखेंगे, तो A7 बराबर A प्लस n की जगह पर 7-1 इंटू D। अब देखिए A7 हमें कितना दिया है 700 दिया है, तो A7 की जगह पर रख दिए 700 बराबर A प्लस 7 से 1 घटाएंगे 6D। अब इसको पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 6D बराबर 700 को बाद में लिखेंगे तो बराबर 700, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि से हल करके हम A और D के मान प्राप्त करेंगे। लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो समीकरण सेकेंड है A प्लस 6D बराबर 700 और समीकरण फर्स्ट है A प्लस 2D बराबर 600। घटाना है तो ये चिन्ह बदल दिए, A प्लस का है ये तो माइनस का कर दिए, 2D प्लस का है माइनस का कर दिए, 600 प्लस का है माइनस का कर दिए। A प्लस का और A माइनस का 1 कट गए, 6D से घटाएंगे 2D तो बचेगा 4D बराबर 700 से हम 600 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100। D बराबर 100, 4 को हटाएंगे तो 4 इधर हर में आ जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूना 8 बचा कितना 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, तो D बराबर आ गया 25। सार्वंतर हमें मिल गया 25। अब लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट ये है A प्लस 2 इंटू D का मान देखिए 25 आया है, तो इसमें D की जगह पर 25 रखेंगे तो ये हो जाएगा गुणे 25 बराबर 600। A प्लस 25 दूना 50 बराबर 600। A बराबर 600, 50 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। A बराबर 600 से 50 घटाएंगे तो 550। तो लिखेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या बराबर कितनी आ गई 550। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या ज्ञात करना है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो लिखेंगे AP का एनवा पद AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। हमें ज्ञात करना है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो लिखेंगे 10वें वर्ष में उत्पादित टीवी सेटों की संख्या 10वें वर्ष में A 10 बराबर, इसमें N की जगह पर 10 रख देंगे तो A 10 बराबर हो जाएगा A प्लस N की जगह पर 10 माइनस 1 गुणे D। A 10 बराबर A का मान देखिए 550 है तो 550 प्लस 10 से 1 घटाएंगे 9 गुणे D का मान 25 है 25 रख दिए। A 10 बराबर 550 प्लस 9 पचे 45 का 5 हासिल है 4, 9 दूनी 18 4 22, तो ये 9 और 25 की गुणा आ गई 225। A 10 बराबर अब 550 में 225 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 775। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम थर्ड पार्ट बताएं।
थर्ड पार्ट। कह रहा प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। तो एपी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लिखेंगे, पूछ रहा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन यस 7 बराबर, तो इस फार्मूले में यानी कि यहाँ पर 7 रख देंगे। तो यस 7 बराबर 7/2 2 इंटू ए का मान कितना है 550 है, तो रख दिए 550 प्लस n7 - 1 इंटू डी कितना है 25 है, 25 रख दिए। यस 7 बराबर 7/2 2 गुणे 550, तो ये गुणा गई 1100 प्लस 7 से ये घटाएंगे 6 गुणे 25। यस 7 बराबर 7/2 1100 प्लस 25 और 6 की गुणा करेंगे तो आ जाएगी 150। यस 7 बराबर 7/2 गुणे, अब 1100 में जोड़ेंगे 150 तो ये हो जाएगा 1250। यस 7 बराबर गुणा करा दो तो 7 0 0 7 5 35 का 5 हासिल है 3 7 दूनी 14 3 7 7 हासिल है 1 7 1 7 1 8 बटे 2। अब 8750 को 2 से भाग कर दो तो यस 7 बराबर भाग करो तो 2 चक्कू 8 2 तियाँ 6 बचा कितना 1 हो गया 15 2 7 14 बचा कितना 1 हो गया 10 2 पंचे 10। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो जाएगा 4375। आप नोट कर लीजिए इसे भी।